माई सेल्फ डॉक्टर विमलेश कुमार गुप्ता, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में। आज की मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रियल इंटीग्रल्स यूजिंग द कंटूर इंटीग्रेशन। सो हमारा टॉपिक है आज का इवेल्युएशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स बाय यूजिंग द कंटूर इंटीग्रेशन। इन रियल इवेल्युएशन को सॉल्व करने के लिए, इनको रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेसिक पता होना चाहिए कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। व्हाट इज द कॉची रेसिड्यू थ्योरम? कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, पोल्स कैसे निकालते हैं, और इन पोल्स की मदद से हम इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। हम बहुत सारे इंटरमीडिएट के वो सारे क्वेश्चंस जो हम रियल इंटीग्रल्स को, जो जिनकी लिमिट 0 से 2 पाई या 0 से पाई होती है, साइन और कॉस में होते हैं, या रियल इंटीग्रल -r to r में सॉल्व करते हैं, उन इंटीग्रल्स को हम बहुत ही ईजिली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टेक्निक की सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हम यहाँ पे इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल। टू टाइप्स के बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं। एक तो जिसकी लिमिट 0 से 2 पाई कॉस थीटा साइन थीटा टाइप के फंक्शन हो, जहां कॉस और साइन आपके रैशनल फंक्शन हो सकते हैं साइन और कॉस में। और दूसरे इंटीग्रल हम लोग सीखने वाले हैं -∞ से इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स, जहां स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स दोनों ही आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं। और इस तरह के पॉलिनोमियल होंगे कि एक्स एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स ये 0 टेंड करेगा जैसे ही हम एक्स को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे। तो हम 1 बाई 1 इनको स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 0 से 2 पाई दिए हुए रियल इंटीग्रल्स, यानी इस इंटीग्रल को हम पहले डिस्कस करेंगे। और फिर सेकंड में आप प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम आपको आज यहाँ सॉल्व कराऊंगा। एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे इस टाइप के इंटीग्रल पे, और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के इंटीग्रल पे। सो हम फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, मेथड सीखेंगे कि हम कैसे 0 से 2 पाई एफ ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा के दिए हुए रियल इंटीग्रल को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके, और कैसे रेसिड्यू थ्योरम की मदद से उनकी पोल्स निकालने की हेल्प से हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे हाउ टू सॉल्व द केस 1, यानी पहले इंटीग्रल जो मैंने बताया है, जो इंटीग्रल इस तरह के होने चाहिए 0 से 2 पाई, 0 से इंटीग्रल होना चाहिए 0 से 2 पाई एफ ऑफ ये कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा और डी थीटा। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा सब्स्टिट्यूशन हम लोग लेंगे डी जेड जेड इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा। तो जब हमारा z e की पावर आई थीटा होगा, और हमारे पास यहाँ पे यूनिट सर्किल मैंने यहाँ ले रखा है, यूनिट सर्किल इसका मतलब हमारे पास रेडियस कितनी है 1 है, हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्क्राइब कर रखे हैं 1 0 है 0 1 है, ये -1, 0 है 0, -1। तो जब हमारे पास यूनिट रेडियस होगा तो जी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन डी थीटा को बदलना है डी जेड में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, तो डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी जेड इक्वल्स टू आई ई की पावर थीटा डी थीटा हो जाएगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया डी आई डी जेड, यानी डी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी जेड अपॉन आई जेड, ये डी थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो हमारे पास है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास है डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपॉन आई जेड रखेंगे। अब हम कॉस थीटा के बारे में समझ लेते हैं। कॉस थीटा हमारा होता है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। हम ई की पावर आई थीटा को क्या लिख रहे हैं, ई की पावर आई थीटा इक्वल्स टू हम ले रहे हैं z। तो जब हम यहाँ z रखेंगे तो ये 1/z हो जाएगा, बाई 2 हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन करना है अगर फंक्शन में कॉस का टर्म आता है, और अगर साइन का टर्म आता है तो ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर आई थीटा अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z माइनस 1/z अपॉन 1/2i। तो इन सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इस तरह के एक रियल इंटीग्रल को चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जैसे ही चेंज करेंगे, तो हमने बताया कि C हमारे पास क्या है, दिस इज द यूनिट सर्किल, रेडियस 1 है। तो जितने यूनिट सर्किल के अंदर आने वाले पॉइंट होंगे, यानी जितने यूनिट रेडियस से कम होंगे, वो सारे पोल्स हमारे इनसाइड लाई करेंगे, और जितने हमारे पास पोल्स क्या होंगे 1 से रेडियस से बड़े होंगे, वो सारे पोल्स आउटसाइड लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को, यानी एफ ऑफ 0 से 2 पाई एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा हमारा चेंज हो जाए, इट विल चेंज इन द फॉर्म इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल हमारा बनेगा क्लोज इंटीग्रल C। अब हमारे पास जो 0 से 2 पाई लिमिट थी, ये लिमिट वो इस सर्किल, वो यूनिट रेडियस में चेंज हो गई क्लोज कंटूर में, एक कंटूर इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। और कॉस थीटा हमारा चेंज हो गया इस सब्स्टिट्यूशन में, साइन थीटा हमारा चेंज हो गया इस सब्स्टिट्यूशन में, और डी थीटा की लिमिट हमने बताई थी डी जेड अपॉन आई जेड, तो डी जेड अपॉन आई जेड में चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इंटीग्रल को सॉल्व करें। सो दिस इज द मेथड हाउ वी सॉल्व अ रियल इंटीग्रल इन टू कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पहला प्रॉब्लम हमने लिया है, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन इवैल्यूएट 0 से
2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा। तो हम यहाँ से देखें कि हमारे पास एक ऐसा इंटीग्रल है, रियल इंटीग्रल है। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे, z बराबर हमेशा लेंगे e की पावर आई थीटा, तो dz बराबर आएगा आई e की पावर आई थीटा और d थीटा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास z हो जाएगी, तो dz इक्वल्स टू आई z और ये d थीटा, एंड दिस इंप्लाइज d थीटा इक्वल्स टू dz अपॉन आई z। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि dz की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ dz बराबर आई डी थीटा हुआ, दिस इंप्लाइज दिस इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, d थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब ये d थीटा हमारे पास और cos थीटा क्योंकि हमारे पास दे रखा है, तो हमारे पास cos थीटा का ये सब्स्टिट्यूशन, जब ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, चेंज होके 0 से 2 पाई 5 माइनस 3 कॉस थीटा की जगह पे मैंने रख दिया z प्लस 1/z/2 और d थीटा की जगह पे मैंने रखा है dz अपॉन आई जेड। सो दिस इज द इंटीग्रल। अब ये 2 इधर जाएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 माइनस 3 और ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z। जब अगली बार इसको सॉल्व करेंगे तो बनाएगा ये 2 इंटू ये 2 10 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 10z माइनस का 3z स्क्वायर और माइनस का 3 बनेगा, और अपॉन जो 2z आएगा ये आ जाएगा 2z। तो ये 2z जब ऊपर जाएगा, ये एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपके पास बनेगा 2z अपॉन 10z माइनस 3z स्क्वायर माइनस का 3 दिस वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास होगा dz अपॉन आई जेड। ये z इस z से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का हम कॉमन ले लें तो ये जो 10z स्क्वायर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, 3z स्क्वायर माइनस का है प्लस का, और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएंगे साइन हमारे। ये साइन चेंज होने के बाद इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रल के हम फैक्टर निकालेंगे। सो 3z स्क्वायर माइनस का 10z प्लस का 3 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे 3z माइनस 1 और z माइनस 3। दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग रूट्स निकालेंगे, और इस रूट्स के हमारे पास 2 रूट्स निकल के आ रहे हैं, 3z माइनस 1 और z माइनस 1, z माइनस 3 एंड 3z माइनस 1। अब मैं अगर यहाँ से 3z माइनस 1 से 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 कॉमन जाएगा, बचेगा z माइनस 1/3 और दूसरा हमारे पास है z माइनस 3। सो ये सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब देखने की ये बात है, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग आई नाम दे देंगे और इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज आई इंटीग्रल। अब हमको देखना है कि इस यूनिट रेडियस में क्या क्या हमारा इनसाइड लाई करता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पोल हैं, एक z इक्वस टू 3 है और एक z इक्वस टू 1/3 है। हमारे पास यूनिट रेडियस है, सर्किल कितना है c मॉड z इक्वस टू 1। अब इस सर्किल मॉड z इक्वस टू 1 के अंदर हमारे पास केवल z इक्वस टू 1/3 अंदर लाई करेगा और z इक्वस टू 3 बाहर लाई करेगा। तो हम z इक्वस टू 1 बाई, मैंने लिखा हुआ z इक्वस टू 3 लाइज आउटसाइड एंड z इक्वस टू 1/3 लाइज इनसाइड। तो जो पॉइंट कॉची रेसिड्यू थ्योरम कहती है वो सारे पोल्स जो किसी दिए हुए सर्किल के अंदर लाई करते हैं उन पॉइंट पे हम रेसिड्यू निकालते हैं। उन पोल्स, वो पोल्स हो गए जो पोल्स अंदर लाई करते हैं उन पर रेसिड्यू, और उन पे रेसिड्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 सारे रेसिड्यूज का सम एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आई। तो हम उनको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीग्रल की वैल्यू देते हैं यूजिंग द कॉची रेसिड्यू थ्योरम। सो हम देखते हैं यहाँ से, जब हमारे पास z इक्वस टू 1/3 पे रेसिड्यू निकालेंगे तो रेसिड्यू का हमारा फार्मूला क्या होता है, रेसिड्यू r इक्वस टू हमेशा हम लिखते हैं कि लिमिट z इज टेंडिंग टू a, जो भी पॉइंट होता है, और यहाँ फार्मूला होता है z माइनस a और fz अगर वो सिंपल पोल है। अगर पोल ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 है तो हम उसके हिसाब से करते हैं। तो z हमारा 1/3 कैसा है, एक सिंपल पोल है, और इस सिंपल पोल की वजह से यहाँ पर ये आ जाएगा। fz हमारे पास है, तो जब हम यहाँ पे r निकालेंगे सो आ जाएगा लिमिट z इज टेंडिंग टू 1/3, और यहाँ से fz हमारे पास आएगा z माइनस से, ये आपके पास आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ z माइनस 1/3 और fz की जगह पे आएगा 1 अपॉन z माइनस 3 और z माइनस 1/3, और लिमिट इस पे है तो z माइनस 1/3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही z इक्वस टू 1/3 यहाँ पे हम पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी माइनस की 3/8। जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन z की जगह पे 1/3 माइनस का 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3/8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिड्यू। और कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये कहती है किसी इंटीग्रल की वैल्यू दिस इक्वल्स टू सम ऑफ द 2 पाई आई एंड सम ऑफ द रेसिड्यू ऑफ fz। तो रेसिड्यू हमारे पास यहाँ कितने पोल्स आए हैं, एक पोल है, तो इस पोल पे रेसिड्यू हमारे पास क्या निकला है, माइनस 3/8। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये दिस इंटीग्रल बिकम्स 2 पाई आई इंटू आर। आर क्या है, रेसिड्यू जो हमने निकाला यहाँ पे कितना आया, माइनस 3/8, जब यहाँ रख देंगे सो हमारे पास वैल्यू हमारे पास
कितनी दे रखी थी, हम उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 पाई आर, ये हमारे पास 2 पाई आर था, रेसिड्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस की 3/8। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा -3/4 एंड दिस इज पाई आई, दिस इज द इंटीग्रल। और वापस हम इक्वेशन स्टार में जाएंगे, जो इक्वेशन स्टार मैंने लिखी थी वो इक्वेशन स्टार ये थी। आप देखिए इस इक्वेशन स्टार में इंटीग्रल आई की वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया और ये -2/3i है, सो -2/3i की वैल्यू यहाँ रख दिया, -3/4 पाई आई और -2/3i, तो दिस वैल्यू की इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिल गई, π/2। सो यानी हमने देखा कि कैसे हम कॉसी रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम एक रियल इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ द कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसकी मदद से हम किसी भी रियल इंटीग्रल्स को कॉसी इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 - 3 कॉस थीटा को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू π/2 आ रही है। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा पहला केस है जब हमने एक रियल इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 - 3 कॉस थीटा को सॉल्व किया है और उसकी वैल्यू आपने देखा कितनी इजीली विद द हेल्प ऑफ द कॉसी रेसिड्यू थ्योरम हमने निकाला है। हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, केस 2। अब ये केस 2 क्या है, एक तो हमने बताया इंटीग्रल 0 से 2 पाई में सॉल्व कर रहे हैं और एक दूसरा इंटीग्रल है जो है -∞ से +∞ fx अपॉन कैपिटल dx। इस तरह के कोई भी इंटीग्रल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं जिनकी लिमिट -∞ से +∞ होती है, जहां पर fx और कैपिटल Fx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होने चाहिए और वो पॉलिनोमियल हमारे पास इस तरह के होने चाहिए कि जब x fx - 0 की x fx अपॉन कैपिटल Fx ये 0 टेंड करना चाहिए जैसे ही x इन्फिनिटी टेंड करे। तो इस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक इंटीग्रल लेते हैं, हम लोग इंटीग्रल लेते हैं इंटीग्रल fz dz, और यहाँ पर एक इंटीग्रल इस तरह से लेते हैं कि एक ये हमारे पास इस तरह का एक सिंपल क्लोज जो कंटूर C होता है, एक कंटूर C जो है मिलके बनता है किससे, एक रियल लाइन -r to r और ये हमारे पास है CR मतलब क्लोज कर्व जो हमारा सेमी सर्किल का अपर हाफ पोर्शन है। सो हम सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को विद द हेल्प ऑफ द दिस कंटूर। इस कंटूर को हमने कंसिस्ट किया है एक रियल लाइन -r to r और एक CR सेमी क्लोज कंटूर। सेमी क्लोज कंटूर का मतलब ये हो गया कि जब आप इस पर इमेजिनरी एक्सिस पे आपके पॉइंट आएंगे तो जितने भी i, 2i, 4i, 5i जितने भी पॉजिटिव एक्सिस पे आई के पॉइंट्स मिलेंगे वही सिर्फ इसके अंदर लाई करेंगे, नेगेटिव का कोई भी पोल्स लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सेमी सर्किल है, अपर हाफ ऑफ द सर्किल है। तो हमने क्या बताया, यानी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस इंटीग्रल को कन्वर्ट जोड़ते हैं दो टाइप के इंटीग्रल में, एक तो -r to r में सॉल्व करते हैं और दूसरा सॉल्व ऊपर इंटीग्रल लेते हैं CR जो सेमी सर्किल है, इन दोनों के सम से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हमने कहा कि r को इस तरह से लेना है कि इसके पोल्स जो हैं वो अपर हाफ ऑफ द रीजन में लाई करें। तो बाई कॉसी रेसिड्यू थ्योरम कहती है कि इंटीग्रल की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज जो अपर प्लेन में लाई करते हैं, मतलब इस दिए हुए रीजन के ऊपर जितने ये पोल लाई करेंगे वो सारे हमारे इसमें लाई करेंगे। ये आपका -r है और ये आपका r है। तो अब आपको क्या करना है, यानी इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे रियल इंटीग्रल -r to r fx अपॉन कैपिटल Fx dx में, और यहाँ पे हमारे पास dx होगा और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा CR जो ये कंटूर है, यानी इस लाइन से इस लाइन में सॉल्व करना है और यहाँ पे सॉल्व करना है CR रीजन में जो आपका सेमी सर्किल है जिसमें हमारे जितने भी यहाँ पे I पॉइंट होगा, यहाँ 2i होगा, 3i होगा, जितने भी पॉजिटिव वाले पोल्स होंगे वो सब लाई करेंगे तो इस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाय रेसिड्यू थ्योरम इन दो इंटीग्रल की फॉर्म में। सो हम देखते हैं, इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है कि यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन प्रूव दैट, हम कंटूर इंटीग्रेशन को लेके सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल की वैल्यू दिखाने की π/2 होता है। सो π/2 के लिए हमने क्या करा, हमने कहा कि लेट अस कंसीडर एन इंटीग्रल, हमने fz लिया जहां पर fz हमारे पास क्या है 1/1 + z² का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसके पोल्स क्या होंगे, इसके पोल्स होंगे जहां पर z² + 1 = 0, यानी z = क्या आएगा ±i, और होल स्क्वायर है इसका मतलब ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा। अब पोल ऑफ ऑर्डर 2 हुआ बट z बराबर i जो होगा वो इनसाइड लाई करेगा और z बराबर -i ये आउटसाइड लाई करेगा। सो z = i पे हम उसके रेसिड्यू की वैल्यू निकालेंगे।
और जो रेसिड्यू की वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करके इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या बताया कि हमें एफ को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, इसके पोल्स निकालेंगे और जो पोल्स सेमी सर्किल के अपर पोर्शन में लाई करते हैं उन पोल्स पे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यूज़ यहाँ भी हम कर रहे हैं क्या, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। और कैसे सॉल्व करना है, उन पोल्स को कंसीडर करना, जैसे वहाँ पे वो पोल्स ले रहे थे जो यूनिट सर्किल के अंदर लाई करते हैं, यहाँ पर हम वो पोल्स लेंगे जो हमारे अपर हाफ ऑफ द रीजन में लाई करते हैं। तो हम देखते हैं हमने क्या बताया, जेड बराबर आई इज आउटसाइड लाई करता है और जेड बराबर आई क्या है, ये डबल पोल है। डबल पोल का मतलब होता है पोल ऑफ ऑर्डर 2। सो अब हम इस पे रियल एक्सिस पे देखते हैं क्या आएगा। तो पोल्स हमारे पास क्या हो गए, जेड बराबर प्लस माइनस आई डबल पोल हो गए, जिसमें से ये पोल इनसाइड लाई करता है और ये पोल आउटसाइड लाई करता है। तो जो आउटसाइड लाई करके उस पर नहीं निकालते हैं। तो हमने आपको रेसिड्यू बताया, रेसिड्यू ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। हमने बताया है कि रेसिड्यू आर जो कभी भी निकालते हैं उसका तरीका होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू ए। अगर डेरिवेटिव एक से ऑर्डर का पोल है तो यहाँ फार्मूला हो जाता है, ये हो जाता है 1/फैक्टोरियल m-1, दिस इज डी m-1 अपॉन डी z m-1 या x जो भी पॉइंट हो z m-1, और यहाँ पे हमारे फंक्शन में हो जाएगा यहाँ पे z माइनस a की पावर m और fz। सो दिस इज दी कॉची रेसिड्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेसिड्यू निकालना है हमें z इक्वल्स टू आई पॉइंट पे। तो z इक्वल्स टू आई पॉइंट पे कैसा ऑर्डर का पोल है, सेकंड ऑर्डर का पोल है। तो एक 1/फैक्टोरियल 1 हो गया, तो दिस इज 1/फैक्टोरियल 1 हो गया, ये हो गया लिमिट z टेंडिंग टू आई हो गया, और d बाई डी जेड क्यों, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, और यहाँ से हो जाएगा z माइनस आई का होल स्क्वायर और एफ आपको पता है क्या है, 1/z प्लस आई का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे यानी 1 प्लस जेड स्क्वायर के जब हम फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 1 प्लस जेड प्लस आई और z माइनस आई, और दोनों के होल स्क्वायर होंगे क्योंकि होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें निकालना है डेरिवेटिव। सो हमें पता है कि d बाई डी जेड ऑफ 1/z प्लस आई का होल स्क्वायर, ये आपके पास आएगा माइनस का 2/z प्लस आई की पावर 3। और किस पॉइंट पे रख रहे हैं, z बराबर हम रख रहे हैं किस पॉइंट पे, आई पे। तो जब z बराबर आई रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2/2i की पावर 3। सो 2i की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 2 ये हमारे पास आएगा 8i क्यूब। इसकी वजह से हम देखते आएंगे यहाँ पे आएगा 2 माइनस का 8i। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4i, ठीक है, या माइनस का i/4, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम वापस जाते हैं, हमने आपको क्या बताया कि इस पॉइंट पे जब रेसिड्यू निकला ये आपके माइनस का i/4 आ गया, तो ये रेसिड्यू निकल आया यहाँ पे। इस रेसिड्यू की हेल्प से हमने क्या करना है, इंटीग्रल लिखा हुआ था आपको, देखिए इस इंटीग्रल में हमने यहाँ पे ले रखा है ये इंटीग्रल हो गया रियल लाइन पे -r to r, और ये इंटीग्रल हो गया हमारे पास 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2πi इंटू आर, दिस इज 2πi इंटू आर, आर हमारे पास ये था। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, ये 2 आएगा, आई की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू आएगी π/2। अब हमको क्या करना है, अब हमें ये दिखाना है कि ये दूसरे वाले इंटीग्रल पर डिस्कस करते हैं, यानी हम इस इंटीग्रल का क्या होगा, यानी रियल लाइन पे हमने निकाला और इसके पोल्स निकाल दिए। पोल्स हमने कॉची रेसिड्यू थ्योरम से लिखा कि इस इंटीग्रल का सम, रियल लाइन का सम रियल लाइन पे, और ये सेमी सर्किल पे जितने पोल्स लाई कर रहे हैं उन पे रेसिड्यू की वैल्यू निकाली और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये π/2 तो आ गया, व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले तो लिमिट लगाएंगे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास यहाँ -r टू r के बजाय लिमिट हो गई -∞ टू +∞। तो -∞ टू +∞ के बीच dx/1 + x² हो गया, यहाँ पे r लिमिट लगा दी। अब हमें समझना है इस इंटीग्रल के बारे में, इस इंटीग्रल का क्या होगा। तो इस इंटीग्रल के लिए हम देखें तो हम यहाँ पे इसका मॉड लेते हैं। जब हम इसका मॉड लेंगे तो यहाँ पे मॉड ऑफ इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ देयर मॉड, ठीक है, यानी कभी किसी भी इंटीग्रल का हम मॉड लें वो वैल्यू हमेशा छोटी होगी किससे, उसके
मॉड के इंटीग्रल से, तो यहाँ मॉड डी जेड हो गया और मॉड डी जेड के बाद में हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर हो गया। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये चीज़। और हम जानते हैं मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू, मॉड Z1 प्लस Z2 ये जो हमेशा होगा ये बड़ा होगा ग्रेटर आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, यानी ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी मेरी, किससे बड़ी होगी, उनके डिफरेंसेस के, मॉड के डिफरेंसेस से। अब मॉड का डिफरेंस हमने वही लिखा हुआ है, लेकिन हमें करना है क्या इससे, और इसको बड़ी, ये चीज़ टॉपिक थोड़ा ढंग से आपको समझना है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस इंटीग्रल को मैंने पहले दिखाया कि इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ देयर इंटीग्रल इज लेस आर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ देयर मॉड। अब इस मॉड की नीचे की हम मिनिमम वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। जब हम नीचे डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा तो न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने जेड स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर से कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि चूंकि z हमारे पास था कैपिटल R e की पावर आई थीटा, ठीक है, यानी यूनिट रेडियस जब आपका कैपिटल R e की पावर आई थीटा होगा तो dz बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R आई e की पावर आई थीटा एंड डी थीटा। तो फिर से देखिए ये हमारे पास क्या हो गया r और ये मिलके r हो गया, यानी dz इक्वल्स टू हो गया ये हमारे पास z, ठीक है। जब हम इसका मॉड लेंगे z डी थीटा, जब हम इसका मॉड लेंगे मॉड dz बराबर, यहीं से मॉड ले लेते हैं, तो यहीं इसको ना देखने के बजाय यहीं से मॉड ले लेते हैं, तो मॉड r हो जाएगा मॉड आई थीटा और इसका मॉड। हम जानते हैं मॉड ऑफ i इक्वल्स टू क्या होता है 1, ठीक है, और मॉड ऑफ ई आई की मैक्सिमम वैल्यू ये भी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास मॉड ऑफ डी जेड बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा आर और डी थीटा। सो आर और डी थीटा हो गया, यानी जो इंटीग्रल हम पीछे सॉल्व कर रहे थे, ये हमने पहले इस इंटीग्रल को मॉड लिया, ये इंटीग्रल इससे छोटा हुआ, फिर नीचे की वैल्यू को हम और छोटा कर रहे हैं, नीचे की वैल्यू हमारी और छोटी हुई तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू और बड़ी हो गई। अब इस वैल्यू को हम दिख रहे हैं कि मॉड हमारा z जो है ये हमारे पास कितना हो गया, कैपिटल R हो गया, और dz कितना हो गया, ये r d थीटा हो गया। सो dz इक्वल्स टू r d थीटा, और थीटा कितना लाई कर रहा है 0 से 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे अब जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे देख लेते हैं इस इंटीग्रल में, इस dz की जगह पे हो जाएगा r d थीटा और मॉड z की जगह पे हो जाएगा कैपिटल R। सो हम देखें यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ गया r d थीटा और ये हो गया r स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर है पाई आर, ये रेडियस आपकी पाई आर हो गई क्योंकि यूनिट सेमी सर्किल है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम z की वैल्यू हमने रखी r, डी थीटा की वैल्यू dz की वैल्यू रखी r d थीटा, ठीक है, और थीटा हमारा 0 से 2 पाई। जब हमने इसको समझना है, यहाँ r की पावर नीचे ज़्यादा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में r की पावर ज़्यादा होने का मतलब जब हम r को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, व्हेन r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर है r की पावर 1, नीचे हमारे पास है r की पावर कितनी है 4, तो हमारे पास यहाँ पे r क्यूब बचेगा। r जैसे इन्फिनिटी टेंड करेगा वैसे ही ये टर्म 0 टेंड करेगा। ये टर्म 0 टेंड करने का मतलब है कि इस इंटीग्रल में जो ये सेकंड पार्ट है दिस बिकम 0, और बाकी वैल्यू कितनी आई है 2 पाई, पाई बाई 2। तो हमने क्या देखा कि हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स आज सॉल्व की हैं। पहली टाइप की प्रॉब्लम हमने बताया जो कि पहला केस था हमारा, ये केस 1 था, प्रॉब्लम की एक रियल इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बदल के इस सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से एक रियल इंटीग्रल को हमने देखिए क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके रूट्स निकले। इन रूट्स की मदद से हमने उसके देखा कि कौन से पोल्स अंदर लाई करते हैं, तो z इक्वल्स टू 1/3 बाहर, 1/3 अंदर लाई किया और z इक्वल्स टू 3 बाहर लाई किया। तो इस पर हमने रेजिड्यू निकाला, ये पोल हमारा अंदर लाई कर रहा था, इस पर रेजिड्यू निकाला। हमने देखा कि रेजिड्यू r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस की 3/8 आई थी, ये -3/8, और कॉसी रेजिड्यूम थ्योरम अप्लाई किए तो 2 पाई आई इंटू आर से हो गया। अब 2 पाई आर इंटू आर की हेल्प से हमने इस पर रेजिड्यू निकाला और कॉसी रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली। ये इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई। अब हमने क्या करा, वापस इक्वेशन स्टार पे गए हैं, तो वापस इक्वेशन स्टार हमने क्या बनाई थी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ये 2/3 पाई आई कॉन्स्टेंट हमने बाहर कर लिया था, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये निकाल ली हमने, ये आ गई माइनस का 3 अपॉन, ये वैल्यू r की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3/8 रख दिया।
तो ये हमारे पास सॉल्व हो क्या आया, ये हमारे पास 2 से ये 2 कट गया था, ये -3 से -3 कट गया था, आई से आई कट गया था, π/2 आया। तो एक तो इस तरह का इंटीग्रल सॉल्व किया और दूसरा इंटीग्रल हमने सॉल्व किया -∞ से +∞ वाले इंटीग्रल्स को। इसमें हमने क्या बताया आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में सॉल्व किया है, एक -r/r रियल लाइन में और एक ऊपर सेमी सर्किल में जितने पोल्स लाई करते हैं। तो हमने देखा वो पोल्स जो पॉजिटिव होंगे इमेजिनरी एक्सिस पे, नीचे वाले पोल्स लाई नहीं करेंगे, ऊपर वाले पोल्स लाई करेंगे। उनकी हेल्प से हमने उस पर रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई किया। यानी दोनों इवैल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स किसकी मदद से कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। सो रेसिड्यू थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है कि किसी भी इनक्लोज सर्किल के अंदर जितने पोल्स लाई करते हैं उन सारे पोल्स पे रेसिड्यू निकाले, उन सबका सम मल्टीप्लाइड बाय 2πi टाइम्स ये उस इंटीग्रल fz dz की वैल्यू देता है। तो उस थ्योरम को हमने अप्लाई किया यहाँ पे और देखा कि रेसिड्यू यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आया था। जो रेसिड्यू निकला है उस रेसिड्यू की मदद से हमने यहाँ पे z बराबर ±πi पोल्स थे, एक आई हमारा पोल अंदर लाई करेगा और -i कहाँ लाई करेगा, बाहर लाई करेगा। तो -i पे हमने नहीं निकाला, i पे रेसिड्यू की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट करा और इस सब्स्टिट्यूट के बाद हमने दिखाया कि ये वाला इंटीग्रल हमारा 0 हो जाएगा जब हम इसका मॉड लेंगे और मॉड की वैल्यू इंटीग्रल से हमारी dz से कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हमने किया और फिर हमने दिखाया कि जैसे जैसे हमारे पास नीचे r की पावर ज़्यादा आएंगी तो इन r की पावर को हमने 0 रखने पे क्या हो जाएगा, ये जब हमने r की पावर यहाँ पे 4 आ जाएंगी और ये हमारे पास जीरो इन्फिनिटी जैसे टेंड करेगा वैसे ही r हमारा 0 टेंड कर जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या कि हम रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सब लगा सकते हैं, आप सब इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस बहुत सारे रियल इंटीग्रल्स जैसे मैंने बताया पहले इंटीग्रल में, उसमें आपके जैसे हमने एक ये प्रॉब्लम ली है, ये प्रॉब्लम ली है, आप यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं जिसमें ऊपर भी साइन थीटा का टर्म हो और इस तरह का 0 से 2π साइन थीटा अपॉन 5 - 4 कॉस थीटा, यानी कुछ भी टर्म आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 साइन थीटा कॉस थीटा ये आप रेशनल पावर भी साइन और कॉस में बना सकते हैं। सो आपको मैंने 2 टॉपिक आज समझाए हैं, एक तो 0 से 2π के बीच में सॉल्व करना सिखाया है हमने आपको इंटीग्रल, और एक इंटीग्रल -π से -∞ से +∞ में सिखाया है। तो ये 2 इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनकी मदद से आप बाकी के इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप इन सब पे बस फोकस करिए कि वो पोल्स कौन से हैं जो हमारे अंदर लाई करते हैं और वो कौन से पोल्स हैं जो बाहर लाई करते हैं 0 से 2π के बीच में, जब यूनिट रेडियस के अंदर हैं। और इसमें आप ये ध्यान रखिए कि कौन से पोल्स हमारे सेमी सर्किल में लाई करते हैं, कौन से पोल्स इसके बाहर लाई करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।